हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है, बच्चों के स्कूल के जाने की तैयारी चल रही है। तो मैं उनके लिए नाश्ते में बना रही हूँ आलू के सैंडविच, जो कि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो लंच में भी मैं इनको सैंडविच ही पैक करके दे दूँगी और साथ में दूध वगैरह के साथ ये सैंडविच खाकर चले जाएंगे। अच्छा अच्छा नाश्ता बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए कभी कभी पराठों से हटकर मैं उनको बढ़िया सा नाश्ता भी दे देती हूँ जो उनका फेवरेट होता है। तो सिंपल सा मैंने है ना ब्रेड में जो केचप लगा दिया है और उसके ऊपर जो आलू की फिलिंग डाल दी है, और इस तरीके से मैं इनको कवर करके और अच्छी तरीके से बटर में है जो क्रिस्पी होने तक सेक लूँगी। तो ये हमारे करारे से जो सैंडविच है बनके तैयार हो जाएंगे। कई बार मैं क्या करती हूँ कि सैंडविच सिंपल तरीके से भी बना लेती हूँ, सब्जियों को अच्छी तरीके से भर के, जैसे खीरा, टमाटर, प्याज या फिर और जो मनपसंद सब्जी होती है तो उनके साथ भी मैं इनको सैंडविच बनाकर दे देती हूँ। तो ये देखिए, ये है हमारा आज का नाश्ता। और नाश्ता करने के बाद में दूध मेरे पास ज़्यादा एक्स्ट्रा बचा हुआ था तो मुझे जमानी थी दही। तो बस मैंने से है ना जो दूध में थोड़ा सा दही डाल दिया है और इसको रख दिया है ढककर। आटे की जो टंकी होती है ना, उसमें मैं दही जमाने के लिए रख देती हूँ। तो अब गर्मियों का सीज़न है तो दही तो रोज़ ही चाहिए होती है, कभी रायते के लिए, कभी बच्चों को मीठी दही देने के लिए। तो घर में मेरे रोज़ ही दही जमती है। जब दूध एक्स्ट्रा भी बच जाता है तो मैं सारा दूध मिलाकर दही जमा देती हूँ। उसके बाद में मैंने की है जो अपने मलाई से मक्खन निकालने की तैयारी। तो मलाई मेरे पास बहुत सारी इकट्ठी हो गई थी तो मैं घर का ही घी निकालती हूँ। घर का घी होता है जो प्योर होता है, अच्छा होता है। और जब हम मलाई नहीं यूज़ में लेते हैं, मतलब है ना बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं है मलाई वाला दूध, तो मैं मलाई इकट्ठी कर लेती हूँ और जब वो इकट्ठी हो जाती है ना तो उससे मैं मक्खन बनाकर और घी निकाल लेती हूँ। और उसी से ही है ना जो दूध बचता है मलाई वाला, उसी को ही मैं है ना पनीर बना लेती हूँ, नींबू वगैरह या सिरका वगैरह डालकर। तो यहाँ पर मैंने है ना उसको ब्लेंडर से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दिया है, थोड़ी देर उसको रेस्ट करने के लिए रख दिया है। इतने मैं अपने और काम देख लेती हूँ। तो आज मुझे है ना अपनी जो ये पूरी वार्डरोब है उनको उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि है ना सर्दियाँ जाने वाली हैं और गर्मियों के लिए ना टी शर्ट वगैरह बच्चों को नहीं मिलती है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, एक कपड़ा निकालने के साथ साथ पूरी अलमारी है जो मैसी कर देते हैं। इसीलिए मुझे अलमारी को बहुत अच्छे से सेट करना है। और वीक में 10 दिन में 15 दिन में है ना इन चीज़ों को करके भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। क्योंकि ये है ना, चाहे हम कितना अच्छे से सेट करके रख दे, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दे, लेकिन एक हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर है ना वापस इनकी हालत बेकार हो जाती है। तो इसलिए समय समय पर ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, सारे जो वार्डरोब की कपड़े हैं वो मैंने अलग निकाल दिए हैं और उसके बाद उसको अच्छी तरीके से क्लीन करके, और उसके ऊपर सोफे का कवर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था तो उसको मैंने बढ़िया से बिछा दिया है, ताकि है ना बिछाने से जितनी भी धूल डस्ट होती है वो सारी कवर पे चली जाती है। और फिर उसके बाद में मैंने सारे कपड़े अलग रख दिए हैं, जो रखने के हैं और जो साइड में रखने के हैं उनको मैंने अलग निकाल दिए हैं। अब मैंने जितने ब्लेंड करके इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ा था तो इसका जो मक्खन है वो बाहर आ गया है। तो अच्छी तरीके से मक्खन को मैं दबा दबा कर निकाल लूँगी। और ये देखिए, जो दूध बचा है ना इसको भी मैं गर्म होने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर मैं इसको मेल्ट करने के लिए रख रही हूँ मक्खन को। तो ये धीरे धीरे है ना अच्छी तरीके से इसमें से घी निकल जाएगा। और ये साइड में मैंने दूध बचा हुआ है, इसको भी रख दिया है, ताकि जब ये गर्म होगा तो मैं इसमें नींबू डाल दूँगी और इसका पनीर बना लूँगी। तो इस तरीके से ही मलाई से घी और मक्खन और पनीर हम आसानी से घर पर ही निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सारे काम मेरे एक साथ चल रहे हैं। तो किचन का काम तो मैं देख ही रही थी, साथ के साथ मुझे ये काम भी समेटना था, क्योंकि कपड़े इतने सारे हो जाते हैं कि उनको अरेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन टाइम टाइम पर हम चीज़ों की सफाई करते रहे ना तो ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो अब सारे कपड़े मैंने सेट कर दिए हैं, सारे जो वेस्ट कपड़े हैं उनको अलग साइड में निकाल दिए हैं, और जो यूज़ किए हैं कपड़े उनको मैंने फोल्ड करके अलग से रख दिए हैं। और साइड में देखिए, अब घी भी निकल गया है, साथ में जो मैंने नींबू डाल दिया था तो उसका पनीर भी बन गया है। अब यहाँ पर आप कपड़ों का ढेर देख सकते हो। जो कपड़े पहनने के हैं ना वो मैंने साइड में इधर रख दिए हैं, और जो मुझे अलग से निकालने हैं अलग से बैग में डालकर मैं बेड बॉक्स में इनको अरेंज कर दूंगी। और या डोनेट करने के होंगे तो किसी को मैं ज़रूरतमंद को ये कपड़े है जो दे दूंगी। तो देखिए, इस तरीके से घर को ऑर्गेनाइज करने से है ना हमारी जो मेहनत है वो बच जाती है। टाइम टाइम पर हम अपनी चीज़ों को मैनेज करते रहे तो
और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और हमारा घर बहुत अच्छे से व्यवस्थित रहता है। तो कम जगह में इस तरीके से मैं कपड़ों को अरेंज करती हूँ, व्यवस्थित करती हूँ। और मैंने है ना मीशो से जो है ऑर्गेनाइज़र भी मंगाए हुए हैं, शर्ट और ऑर्गेनाइज़र। जब वो आ जाएंगे तब मैं और अच्छे से अपनी अलमीरा को सेट करूँगी, व्यवस्थित करूँगी। तो फाइनली आप लुक देख सकते हो, पूरी अलमीरा मेरी जो अच्छे से सेट हो गई है और मेरे काम की टेंशन भी खत्म हो गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में लगी हुई थी कि मुझे अपनी वार्डरोब को क्लीन करना है। तो ऐसे ही समय निकाल कर मैं अपनी चीज़ों को टाइम पर ख़त्म करती हूँ, अपने कामों को अपने तरीके से जो है निपटा लेती हूँ। और फिर उसके बाद में है ना जो घी भी निकल गया है और साथ में पनीर की भुजिया के लिए मैंने पनीर अलग निकाल दिया है। तो पराठे या भुजिया मैं बना लूँगी। और अब ये रात का टाइम है, तो बस दूध से है ना जो रोटी भिगो के खानी थी, तो बचपन की याद ताज़ा हो गई। और देखिए मैंने है ना गरम गरम दूध में रोटी ऐसे डाल दी है और मुझे खाने का मन हो रहा था, तो बस अब अपना ये रात का डिनर कर लूँगी। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। यही इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।